जी, मेरा नाम हबीब उरसानी है और मैं आजकल डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी रिसर्च सिंध में हूँ। मेरा काम जो है वो हाइड्रोलॉजी की रिसर्च और इरिगेशन में जो भी डेवलपमेंट होती है उनको देखा जाता है, और इन सब में जो ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं वो आजकल के जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है। आजकल हम इस पर बड़े स्पेसिफिकली रिसर्च कर रहे हैं, और ताकि हमारी सिंध में जो डेवलपमेंट हो तो वो उसकी क्लाइमेट चेंज की रेजिलेंस से रिसर्च की जाए। तो वो जो भी इश्यूज़ हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, रिवर के इश्यूज़ हैं, इन सब को हम उस पस मंज़र पर देखते हैं और उस पस मंज़र पर रिसर्च की जाती है। तो ये हमारा एक जनरल व्यू और जर्नल हमारा है। इसमें हमारी एक बहुत बड़ी लैब है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, जो हैदराबाद के हाला नाके पर है, और वहाँ पर हम एट ए टाइम जो है 7 किस्म की रिसर्च कर सकते हैं। हमारी रिसर्च में मीटरोलॉजिकल रिसर्च, क्लाइमेट चेंज की रिसर्च जो आपको बताई, हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च, और डिफरेंट जो ऑन फॉर्म पे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे वाटर कोर्स से लेकर माइनर, ब्रांच, कैनाल, इन पर जो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और तकसीम, इसको भी हम स्टडी करते हैं। और क्लाइमेट चेंज को ग्लोबली जिस पे है हम उसको सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे डेटा से करते हैं। इसमें हमारी कोऑर्डिनेशन स्पार्कर से भी रहती है, और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उससे भी रहती है, एकेडमिक से भी रहती है। और हाल ही में हमारा एक MOU साइन हुआ है ITRC USA से, तो उनकी भी हम रिसर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी जो डे टू डे इश्यूज़ हैं, तो हमारे डेली एक एक्सरसाइज चलती रहती हैं। हमारा इदारा जो है 1956 में ऑफिशियली काम शुरू किया आफ्टर पार्टीशन। इससे पहले भी हम 1879 में इसकी पहली सब डिवीज़न एस्टेब्लिश हुई थी कोटड़ी में। जैसे अंग्रेज़ एंटर हुए थे कलकत्ता से, तो कलकत्ता के बाद पहला जो इंडस्ट्रियल बेस जो किया था वो कोटड़ी में किया था। तो वहाँ भी हमारे पास फैसिलिटी है, और सबसे पहला जो पानी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट, जिसको गर्ले मीटर कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में पहले जो मैन्युफैक्चर हुआ था वो कोटड़ी में जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल लैब है वहाँ पर हुआ था। उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ऑफिस जो हाइड्रोलॉजी की वो सखर, गुड्डू और कोटड़ी में है। इसके अलावा कराची में भी हमारी एक सब डिवीज़न है, जो कराची में जो वेयर्स हैं, डैम्स हैं, उनकी रिसर्च बेस पर कर रहे हैं। वक्तन हमें डिफरेंट इदारे भी कॉल करते रहते हैं, ख़ासतौर हमारे एक्सपर्टीज़ के लिए, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक्टिवली हमारा रोल है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम जो है वो कहते हैं दुनिया का बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट नहरी निज़ाम है, मगर हमें लगता क्यों नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट हो? हर बार सैलाब आ जाता है। पहले तो बताया कि नहरी निज़ाम है क्या पाकिस्तान का, और ये कहाँ से निकलता है और कहाँ एंड होता है, और ये बेस्ट था तो अब इतना वर्स्ट कैसे हो गया है? देखिए, ये निज़ाम जो नहरी निज़ाम है ये बेस करता है दरियाओं पर, और जो दरिया हैं वो एक कुदरत का तोहफ़ा है हमारे इलाके के लिए। तो जो सिंध बेसिकली डिपेंड जो करता है वो इंडस रिवर पर करता है, जो आपके हिमालय से, मानसरा से होता हुआ फिर आपके तरबेला पर पहला उसका रिजर्वायर है, और तरबेला से होते जनाब बराज, चश्मा से, तौसा से, जो दोनों पंजाब में हैं, और वहाँ से होता है फिर सिंध में एंटर होता है गुड्डू के मुकाम पर। अच्छा, गुड्डू के मुकाम पर इधर से जो हमारी ईस्टर्न साइड के रिवर है, झेलम, चनाब, बयास, सतलज, रावी, ये चारों मिक्स होकर, पांचों मिक्स होकर इंडस में दाखिल होते हैं गुड्डू के मुकाम पर, मिठनकोट पर, और उसके बाद ये फिर सिंध की जुरिसडिक्शन में एंटर हो जाता है। और फिर तीनों बैराजों पर हमारी जो कमांड है वो 14 कैनाल हैं, और उनमें जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी मोस्टली पेरिनल है, जिसमें घोटकी का इलाका आ गया, नारा का इलाका आ गया,
और हमारा जो है मीर ख़ास, उमरकोट, बदीन तक ये पैरेलल सिस्टम है। तो ये एक बड़ा वसी निज़ाम है। इस निज़ाम को ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया का नहरी निज़ाम से सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। इस निज़ाम से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट डायरेक्ट रिलेट करती हैं, पर जैसे कि ग्लोबल चेंजेस आती गई, एनवायरमेंटल चेंजेस आती गई, तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गए। और ये निज़ाम जब तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 15 करोड़ थी तब तक ये निज़ाम बड़ा एफिशिएंट था, जिसको हम कहें कि 90s 80s तक ये इसकी एफिशिएंसी बड़ी हाई थी। पर जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ गई, अब मोर देन 200 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है, इस पर भी प्रेशर बढ़ने शुरू हो गया है। इस निज़ाम पर जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं हो सकी, जो इन्वेस्टमेंट इसका जो रेशो बनता है कि ऑलमोस्ट हमारी 75 पॉपुलेशन जो है वो अभी भी ज़राअत से वाबस्ता है, और वो मोस्टली हमारे रिमोट एरियाज़ में जो हमारे देही इलाकों में है। देही इलाकों में जो मेजर इशू है वो तालीम का है। जब तक तालीम हमारी 100% नहीं होगी तो सिर्फ इरिगेशन का निज़ाम, तमाम रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो प्रॉपर यूज़ नहीं होंगे। ये देखें दुनिया का सबसे बड़ा नई निज़ाम है। आज हमारी, आप बिल्कुल सही करें, आज हमारी कंडीशन है कि हम गंदम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि रशिया में तो कोई निज़ाम ही नहीं है, वो तो बर्फ़ पर उनकी होती है आपकी वीट की क्रॉप। इस तरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरब से, वहाँ भी निज़ाम नहीं है। तो ये पानी का इस्तेमाल, क्रॉप की रिसर्च ये मिलकर होता है। तो ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है जो कुदरत हमने दिया है। एक तरफ हमारे पास ईस्ट में इंडिया का पूरा इलाका जो ईस्ट पंजाब से राजस्थान में है, ये इनके पास इतना बड़ा निज़ाम नहीं है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके पास भी निज़ाम नहीं है कोई नहरी। ईरान, उसके पास भी नहीं है। तो कुदरत ने इसी सिस्टम को, इसी जो रीजन है, इसको क्रिएट ऐसे ही किया है कि 5 दरिया और एक बड़ा ग्रेटर दरिया इंडस, इनकी जो है प्रोडक्शन वो इस सारे इलाके को फीड करने के लिए है। पर उसमें जो इसकी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो इम्पैक्ट आ गए हैं वो बड़े डेंजरस आ गए हैं। मिसाल के तौर पर कोटड़ी बराज के डाउन स्ट्रीम पानी पूरा साल चलता था। अब हालत ऐसी हो गई कि पानी जो हमारा तरबेला से स्टार्ट हो रहा है या मंगला की कैचमेंट से स्टार्ट हो रहा है या दूसरे कैचमेंट से आ रहे हैं, वो अवेलेबल टोटल जो है हमारे 2 महीने के लिए, जो कोटड़ी डाउन स्ट्रीम हम मेंटेन करते हैं। तो ये एक बड़े सेंसिटिव इशू हैं जिन पर रिसर्च की जा रही है कि आया डेवलपमेंट इसको कवर करेगी या हम एनवायरनमेंट को, उसका रेजिलियंस कहें तो कवर करेगी। वो काफ़ी हद तक दुनिया के जो हमने एक्सपीरियंस लिए हैं, जैसे चाइना ने 3 गॉर्जेस डैम बना लिया, पानी को एक जगह स्टोर कर दिया। यहाँ तक उन्होंने पानी को स्टोर किया है कि अर्थ का जो है टोटल जो मास है उसको डिस्टर्बेंस आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी सेंसिटिव हैं। अब इस पर सब गौर फिक्र कर रहे हैं कि आप पानी से आउटपुट भी लें और पानी को सिस्टम में रहने भी दें। जो हमारे पास पानी आ रहा है इसकी फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जैसे बिजली है। अभी आप बिजली देखें, बिजली हमारे पास थर से 2000 मेगावाट जनरेट होना शुरू हो गई है, विंड पावर से जनरेशन हो गई है, आईपीपी से हो गई है। तो हम जी हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, पर उसकी भी लोड शेडिंग है। वो हमारे पर इंडिविजुअल पर भी आता है कि हम इंडिविजुअल उसको कैसे करते हैं। तो इस तरह पानी का भी ये इशू है कि पानी को इंडिविजुअल कैसे यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पानी को सिस्टम में बहुत ज़्यादा दे दें तो उसके भी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो इसमें हर किसी का रोल है, खाली डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर सकते। पानी की यूटिलाइजेशन, पानी की प्रोडक्शन और पानी को सिस्टम में छोड़ना ये लाजमी है। ये एक पूरा साइकिल कहलाता है जो डिस्टर्ब हो गया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये 2022 में एक फ्लड आया अभी, जिससे लाखों लोग जो हैं वो बेघर भी हो गए, लाखों अमलाक का नुकसान भी हो गया, हज़ारों लोग जो हैं वो रोड पे बैठे हुए हैं, उनके माल मवेशी भी तबाह हो गए। और वो कहते हैं कि इंडस रिवर से नहीं आया, वो ड्रेन से आया है।
जो ड्रेन कैनाल्स हैं, तो ये ड्रेन कैनाल्स हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोताही कैसे हुआ है या कोई कुदरत का निज़ाम था या ये मेंटेन ही नहीं हुए थे? ज़्यादातर तो इल्ज़ाम अवाम ये लगाती है कि ये उनके ऑफिसर्स या उनके अमले की कोताहियों की ऐसे हुआ है, और यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि ये सेल्फ मेड है, यानी कि ह्यूमन मेड ये डिज़ास्टर किया गया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए खुरम साहब, इस दफ़ा आप सही कह रहे हैं कि पानी दरिया में इतना नहीं था। आपसे इत्तफाकन जब हम फ्लड गुजरा था सितंबर में और अगस्त के बीच में, तो आपसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त हम बैराज को देख रहे थे करने से 6 लाख क्यूसेक बैराज था। एक्चुअली में बैराज उसके बाद 6 लाख से और बढ़ा और 6.25 तक पानी गया। और जबकि हमारे पास ऊपर जो सिस्टम था उसमें पानी 5.5-6 के बीच में था और इजाफी पानी आया। फिर बैराज की स्टडी की गई, देखा गया, तो सादे अल्फाज में वो रिवर फ्लड था ही नहीं, क्योंकि ये हमारा एक हाई फ्लड है। हमने रिवर में सुपर फ्लड भी देखे हैं। रहा जो सिंध में ज़्यादातर जो डिस्ट्रक्शन हुई या डैमेजेस हुए हैं, वो हमारे पास कुछ हद तक LBOD, कुछ हद तक RBOD, पर ज़्यादा हमारा नुकसान जो है वो राइट बैंक, गुड्डू और सखर की कमांड में, मोस्टली जो जोई काछे का इलाका जिसको हम सिंधी में कहते हैं कि काछे के इलाके में बड़ी इसने एक लॉन्गर टर्म तक अपने आप स्टे रखा और लॉन्गर टर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस हुए। तो वो ये फ्लड एक यूनिक फ्लड था। इससे पहले हमारे पास 2006 में एक साइक्लोन आया था गुनो के नाम से, और वो भी इस तरह ऊपर चढ़ा गया था पहाड़ी इलाकों में। तो ये जो फ्लड था इसका जो मेजर इम्पैक्ट वो हमारा बलूचिस्तान में जो रेनफॉल पड़ा है वो भी मोर देन 1000 मिलीमीटर है। और इसके अलावा दूसरा हमारा रेनफॉल जो है वो खैरपुर की जो कैचमेंट है वहाँ पड़ा। तो हर जगह के एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जो राइट बैंक पे पड़ा उसके पास जो ड्रेनेज कॉरिडोर था वो तकरीबन आपका सिर्फ MNB ड्रेनेज कॉरिडोर है, जिसको हम आगे आकर मच्छर के बाद RBOD में कन्वर्ट करते हैं, और उससे ऊपर RBOD 1 और 3 और ये जो RBOD 2 है। तो RBOD 2 में जो पानी इतना डाउन स्ट्रीम ऑफ कोटड़ी बैराज जो है वो इतना था ही नहीं कि RBOD करें। पानी जो हमने सारा जो है वो मच्छर से उसके जो आउटलेट हैं अड़ल और दानस्तर, इस सिस्टम से हमने डायरेक्ट रिवर में फेंका पानी। तो रिवर ने पर वहाँ पर कोटड़ी अप स्ट्रीम पे एक छोटी सी पीक जनरेट की। तो सिस्टम ने तो हमारा काम किया, मच्छर टू इंडस लिंक टू रिवर। जामशोर तक RBOD में पानी था ही नहीं, वो जो लोकल वहाँ का पानी है। इससे ऊपर जो MNB जो है जोई से ऊपर मेहर तक और ऊपर से सारे तालके थे हमारे लाड़काना तक, वो पानी डायरेक्ट बलूचिस्तान से आ रहा था। तो बलूचिस्तान से जब पानी आता है तो पहाड़ी इलाकों का डिफरेंस मोर देन 2000 फीट है। अब 2000-1000 फुट से जब पानी आएगा तो उसकी डेफिनेटली वेलोसिटी है। अंग्रेज़ों के दौर में जब इस सिस्टम को आइसोलेट किया गया और इस सिस्टम में हमने 1932 के बाद सखराबाद की नहरी निज़ाम किया, तो उसको नहरी निज़ाम को बलूचिस्तान के पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बंद बांधा गया जिसका नाम FP बंद है, जो आपका एक आर्मर्ड बंद है। तो आर्मर्ड बंद से पानी टकरा कर और फिर इसको फ्लो किया। अब इसका जो MNB का ड्रेनेज कॉरिडोर है वो 6000 डिज़ाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15,000 ले सकता है। तो वो जो पूरा पानी था इक्वल टू 2 तरबेला डैम के जो बलूचिस्तान से जनरेट हुआ, तो उसने एक लॉन्गर टाइम ले लिया। उसने इतने ब्रीचेस नहीं डाले, पर उसको निकालने के लिए पानी को, क्योंकि वही था कि इस सिस्टम में एक अपनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आपको 2 तरबेला के डैम का पानी उससे निकाल सके। तो वो अल्टीमेटली नहरी निज़ाम में रिलीफ पट लगाए गए और पंप से नहरी निज़ाम में बैक पानी छोड़ा गया। तो वो एक बड़ा लॉन्गर टाइम लग गया। तो इसलिए हमें एक लेसन लर्न हुआ है कि अभी हमें
राइट बैंक सिस्टम को भी ऐसा डेवलप करना है कि 20,000 से 25,000 का कोई ड्रेनेज कॉरिडोर डेवलप करना पड़ेगा ताकि क्विक रिलीफ मिल जाए। LBOD सिस्टम ने उसकी इन्हांसमेंट, बैंक रेजिंग और दूसरे हो गए, तो उन्होंने नवाब शाह से लेकर और सिस्टम को बदीन तक खुदा की खुशकिस्मती रही कि बदीन में इतना रेन नहीं पड़ा, इतनी रेनफॉल नहीं हुई। मोस्टली क्या होता है कि बदीन में रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है तो फिर सिस्टम में, तो इस दफ़ा उस वजह से सिस्टम में LBOD में ब्रीचेस नहीं पड़े, पर वही बात है कि यहाँ भी उसने टाइम ज़्यादा लिया। अब एक कॉरिडोर आइसोलेशन हो गया जो खैरपुर से लेकर बांदी तक था, और ये एक नौशहरो, कड्यारो, मोरो और एक पॉकेट बन गया था। इसने हमारा जो नेशनल हाईवे है इसको और दूसरा मेहरान हाईवे इसको कट ऑफ कर दिया। उस कट ऑफ से मिजरी बहुत बढ़ गई। अब उसमें भी उसको लर्न किया जाएगा लेसन्स के, क्योंकि इस इलाके में बांदी से ऊपर इतनी बारिश की तवक्का नहीं थी कि मोर दैन 1500 मिलीमीटर बारिश हो, तो एक कैटास्ट्रॉफी थी। अब वो उस डिज़ास्टर कैटास्ट्रॉफी में चीज़ें बनी। डिपार्टमेंट बहरहाल इसको फोकस कर रहा है, इस पर स्टडी कर रहा है कि हम 2 ड्रेनेज कॉरिडोर डेवलप करें। जैसे आपने कहा कि लोगों का यही कहना है कि आपके जो नाले हैं वो पानी निकाल नहीं सकें। बेसिकली नाले उस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं थे कि वो पानी निकालें। एक रोड आपका बना हुआ है 15-20 फीट का और आप उसमें ट्रैफिक ला रहे हैं 120 फीट की मोटरवे की, तो डेफिनेटली वहाँ ट्रैफिक गुजर नहीं सकेगी। पानी का भी ऐसे ही सिलसिला है, तो उसको कवर करें। और जैसे मैं बताया ना कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को डेवलप कर रही है, तो जो हमारे जो डिज़ाइन पैरामीटर हैं वो चेंज हो रहे हैं। जो हमारे पुराने डिज़ाइन पैरामीटर जिसको हम कहते थे फीचर अलाउंसेस, वो फीचर अलाउंसेस चेंज हो रहे हैं। अब ज़रूरत है कि तमाम सिस्टम को रीवैम्प किया जाए, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश की जा रही है कि ड्रेनेज को हम सेगमेंट में या जहाँ पॉसिबल है वहाँ इसकी कनेक्टिविटी कर दें, खैरपुर से लेकर और समुद्र तक। तो ये सुना है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पाकिस्तान को बड़ा इफेक्ट करेगी और सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पिघल रहे हैं, तो फिर ये सैलाब आते रहेंगे अभी। और देखिए, जैसा नेचर ने हमें 5 दरिया और एक माइटी दरिया इंडस दिया, इस तरह नेचर ने हमें पानी की स्टोरेज जो है वो ग्लेशियर की फॉर्म में दी है। ग्लेशियर्स की हाइट जो है वो आपको ये आप मोस्टली हमारे जो माउंट एवरेस्ट और इसके जो हिमालय के सिलसिले में जो आ रहे हैं, तिब्बत के सिलसिले में आ रहे हैं, ये ग्लेशियर की कनेक्टिविटी है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र आ गई, हमारे इंडस आ गई, और जो एक डिसअपियर हो गई सरस्वती, जो मेन जो 3 रिवर से निकलते हैं। सरस्वती क्यों डिसअपियर हो गई थी? ये सरस्वती क्योंकि ये दरिया जो है ये एक दिन के नहीं है। पहले हम कहते थे कि जी हिंदुओं के जो हैं 3 रिवर बड़े वो हैं, रिलीजियसली इम्पोर्टेंट है। एक था गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा जमुना तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ। अब सरस्वती का ये कि इसकी आप हिस्ट्री देख लें कि ये मौजूद रोड से भी पहले ये डिसअपियर हो गया था। तो ये सिस्टम यहाँ से सिंध में एंटर होता था, घुटकी के हमारा जो ईस्टर्न साइड है, जो लेफ़्ट साइड है, जहाँ पर आजकल हमारे डिफेंस लगून बने हुए हैं, जहाँ से ट्रैवल करता हुआ और फिर नारा के फर्दर ईस्ट में, और यहाँ से ट्रैवल होकर फिर हमारा इस्लामपुर से डिप होकर अभी भी उसके जो ट्रेसेस हैं। जब हम इस्लामपुर से नीचे एक इलाका है, काटड़ का इलाका कहलाता है, ये नीपलो से भी ईस्ट सब नीपलो नगर पार्क के बीच में काटड़ का इलाका, जहाँ पर गोराणो डैम अभी बनाया गया है, इस्लामपुर के जो पावर प्रोजेक्ट है, थर्ड पावर प्रोजेक्ट, जिसका ड्रेनेज है। गोराणो से जब नीचे जाते हैं तो हमें वो एक डेल्टा के ट्रेसेस मिलते हैं, जिस तरह इंडस डेल्टा खारो छाण की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे एक और उसकी ट्राइब्यूटी लूणिया लिवर के नाम से जो इंडिया से एंटर होती है रण ऑफ कच्छ पे, तो ये मौजूद है। ये उस वक्त की बात है जब सिंधु सागर होती थी, और फिर कोई मैसिव अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक से वो सिस्टम चेंज हो गया।
और फिर हमारा जब मेन सिंधु सागर ड्राई अप हुई, फिर इंडस रिवर जो एक नाली की सूरत में बहना शुरू हो गया, और फिर हमारी मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन जो 5000 साल के लगभग की है। तो ये तकरीबन जिसको हम टेक्निकली पैलियो चैनल कहते हैं, अभी पैलियो चैनल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी डेप्थ अराउंड 300 से 400 फीट के बीच में, जो हमारी कोल सिम है उससे ऊपर है हम, क्योंकि नगर इधर इस्लाम कोर्ट में कोल सिम है, उससे हम ऊपर हैं जहाँ उसके ट्रेसेस मिलते हैं। तो वो डिसअपियर, ये जियोलॉजिकल चेंजेस आती रहती हैं, और मेजर्स की चेंजेस जो अर्थक्वेक है। बाकी रहा इंडस रिवर जो है वो रिसेंटली अपने उसमें जो सिस्टम में अभी फ्लो हो रहा है, जिसकी हमें 10,000 साल के लगभग की हिस्ट्री है। ये उससे बहुत पुराना है, तो इस वजह से उसका जो जिक्र है टेक्निकली वो हमें ऋग्वेद में इसके डिफरेंट चैप्टर्स में मिलता है। तो ये एक आप समझे कि एक लेजेंड नहीं है, मिस्ट्री नहीं है, ये रियल एग्जिस्टेंस है। तो बहरहाल नेचर है, नेचर रिवर चेंज करते हैं, मैसेज रिवर चेंज होते हैं, हिस्ट्री में हमें मिलते हैं। तो पैलियो चैनल की सीरीज़ में इसका नाम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और आपके टाइम का और आपकी दी हुई नॉलेज का, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे एक और सेशन रखेंगे और उसमें फिर आपसे तफसीली ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी महफल रह गई है। इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी। थैंक यू।